हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये सौदा भारत को गोल्ड इंडस्ट्री का किंग बना देगा हैं। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों मुझे बड़ी ध्यान से सुनिए। 140 टन यानी कि 1,40,000 किलो इतनी मात्रा में सोना भारत आने जा रहा है। और ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि आप अपने स्क्रीन पर देखिए, भारत दुनिया के अंदर गोल्ड रिजर्व के मामले में 90वें नंबर पर आता है। यानी कि किस देश की सरकार के पास कितना सोना है, इस मामले में भारत सरकार पूरे वर्ल्ड में 90वें नंबर पर आती है। कितना है भारत के पास? 797 टन, जो कि भारत के खजाने में पिछले 76 सालों में जुड़ा है। अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ 797 टन और अब हम एक साथ एक झटके में 140 टन सोना मंगाने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है, पूरी दुनिया ने इस पर फोकस किया है। लेकिन ये हम सोना मंगा क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है और इससे भारत को फायदा क्या होगा, साथ ही कीमत के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और ऐसी जानकारी और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों हुआ ये है कि अब से कुछ ही महीने पहले भारत और यूएई, जो कि पूरे अरब वर्ल्ड का दूसरा सबसे अमीर देश है, उसके साथ भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत भारत अगर यूएई के साथ कोई भी व्यापार करता है तो यूएई की सरकार भारतीय सामानों पर कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ और टैक्स नहीं लगाएगी और भारत सरकार भी यूएई के सामानों पर कोई भी ऐसा टैरिफ टैक्स नहीं थोपेगी। और इस प्रकार का एफटी यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए साइन किया गया था ताकि दोनों देशों के बीच में व्यापार तेजी से बढ़े और यूएई चाइना को पछाड़ दे। किस मामले में? दरअसल इस वक्त भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश है अमेरिका, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के साथ हम सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है चाइना, चीन के साथ हम करते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। लेकिन भारत का लक्ष्य ये है कि चीन को और पीछे धकेला जाए और चीन के बदले दुनिया के बाकी देशों से व्यापार किया जाए। ऐसे में भारत ये चाहता है कि यूएई के साथ हमारा व्यापार चीन से भी ज्यादा हो और इसीलिए ये एफटीए साइन किया गया ताकि दोनों देशों को बम्पर फायदा हो सके। और इस एफटीए का असर भी होता दिख रहा है क्योंकि भारत और यूएई के बीच में व्यापार बहुत रैपिड रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच भारत ने सोचा कि क्यों ना यूएई से एक बढ़िया फायदा उठाया जाए, और फायदा भी ऐसा कि ना तो दुनिया के किसी देश ने देखा होगा, ना किया होगा, ना सुना होगा। क्या है फायदा? दरअसल यूएई को अगर आप देखोगे तो गोल्ड के मामले में एक हब माना जाता है पूरे एशिया के अंदर, छोड़िए पूरे वर्ल्ड के अंदर। बहुत ही बड़े लेवल पर ट्रेड किया जाता है यूएई में। और आपने देखा भी होगा कि अक्सर एयरपोर्ट से ऐसे लोगों के पकड़े जाने की खबर मिलती है जो दुबई से या अबू धाबी से, जो कि यूएई के शहर है, वहां से सोना स्मगल करके ला रहे होते हैं, चोरी छिपा कर ला रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यूएई के अंदर सोना सस्ता है, भारत में बहुत महंगा है। और इसका कारण ये है कि अब से कई दशक पहले यूएई की सरकार ने ऐसी पॉलिसीज अपनाई थी जिससे कि उनका देश गोल्ड ट्रेड के मामले में एक हब बन जाए, जो कि अब बन चुका है। इसीलिए वो दुनिया के अलग अलग देशों को गोल्ड सप्लाई करता है। इसीलिए भारत ने यहाँ पर एक मौका देखा। मौका ये, भारत ने यूएई को कहा कि जी हमने आपके साथ किया है एफटीए और इसके तहत हम आपसे कोई भी सामान लेते हैं तो आप उस पर कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ और टैक्स नहीं लगा सकते। यूएई ने कहा आपकी बात सही है, तो आपको चाहिए क्या? तो भारत ने कहा कि हमें चाहिए सोना और छोटी मोटी मात्रा में 140 टन यानी कि 1,40,000 किलो सोना आप हमें दीजिए और उस पर कोई टैरिफ नहीं होगा। यूएई इसको लेकर एग्री हो गया है और भारत सरकार ने भी अपने जो सर्टिफाइड गोल्ड के इंपोर्टर्स हैं उन्हें अप्रूवल दे दी है सोना यूएई से लाने के लिए। और यूएई की सरकार भी ये देने को तैयार हो गई है और अब भारत ये सोना आना शुरू हो जाएगा। और इसकी सबसे खास बात ये होगी कि इस पर हमें 1% टैरिफ नहीं देना होगा। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूएई से कोई भी देश किसी भी प्रकार का पैसे खर्च करके मंगवा रहे हैं तो उसे 1% टैरिफ देना पड़ता है, जो भारत को नहीं देना पड़ेगा। अब आपको होगे कि यार 1% से क्या होगा, तो मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि 1% क्या चीज होती है। आप किसी शादी के लिए 1.5 तोले की किसी भी प्रकार की ज्वेलरी लेने जाते हो, यानी कि करीबन 15 ग्राम की, जो कि 1 लाख के आसपास बनेगी। उसमें 1% का डिस्काउंट बनेगा 1,000 रुपए। शायद आपको 1,000 कुछ ना लगे, लेकिन अब आप इसे ऐसे देखिए कि इस 1.5 तोले को कंपेयर कीजिए 1 किलो से। 1 किलो सोने में बनते हैं करीबन 100 तोला।
100 तोले पर 1% का डिस्काउंट मतलब यूएई आपको सीधा सीधा 1 किलो पर 1 तोले यानी कि 10 ग्राम का डिस्काउंट दे रहा है, 65,000 का मुनाफा। और इतना ही नहीं, अब इस 1 किलो को कंपेयर कीजिए 1,40,000 किलो से। अब आप खुद सोचिए कि कितना बम्पर मुनाफा भारत को इससे होने जा रहा है। बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पर हमें ये मिल रहा है। 1% सोने के मामले में इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ बहुत ही ह्यूज अमाउंट बनेगा। और बताया जा रहा है कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि इतना सोना मंगाने के बाद भारत एक ज्वेलरी एक्सपोर्ट हब बन सकता है और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ज्वेलरी किंग कहला सकता है, जिससे कि लाखों लोगों को सीधा और कई लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट तौर पर नौकरियां मिलेंगी इस सेक्टर में। यानी कि भारत इस पूरी ज्वेलरी की इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है अपने इस एफटीए का यूज करते हुए। लेकिन मानिए पूरी दुनिया में भारत की चालाकी की तारीफ हो रही है, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने एफटीए का इस्तेमाल इतने शानदार तरीके से नहीं किया। हालांकि सरकार की इस शानदार सोच पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आइडिया तो बड़ा जबरदस्त है। सस्ते में सोना लो, फिर उसका सोने की ज्वेलरी बनाओ और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी पीसेस बना के बेचो और उससे डबल ट्रिपल कमाई करो। वो तो बड़ा ही कमाल की बात है। और इंडिया के अंदर भी मेरे हिसाब से सोने की फिर कीमत कम हो जानी चाहिए। लोगों के लिए सोने की चीजें खरीदना जो होगा वो सस्ता हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेन पॉइंट होता है कि ये सब जो सोना खरीद रहे हैं ये रुपीस में खरीदा जा रहा है कि डॉलर से, पता नहीं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है डॉलर, मोस्टली डॉलर होगा। तो आपने फॉरेन रिजर्व्स कम कर रहे हैं इन अ वे और गोल्ड लेके आ रहे हैं क्योंकि उनको डॉलर चाहिए। तो आपने डॉलर दिए, गोल्ड आया। अब इस गोल्ड से ऑफ कोर्स होप ये होगा कि आप लार्जेस्ट फैक्ट्रीज बनाएंगे ज्वेलरी की, ज्वेलरी एक्सपोर्ट करेंगे तो अच्छा है। मगर नॉर्मली आप देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा लोग गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहनते अदर देन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो मोस्टली मुझे लग रहा है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है कि लोगों को ज्वेलरी आसानी से मिल जाएगी। पता नहीं क्यों बाहर की कंट्रीज, अगर चलो अमेरिका में नहीं हो तो और कई देश होते होंगे जिनमें यहाँ पे वगैरह में भी यार गोल्ड की मेन ज्वेलरी ना बेचते हो, पर जैसे यहाँ पे डायमंड्स का बहुत है, डायमंड लोग बहुत पहनते हैं। तो डायमंड के साथ जो है गोल्ड लगना है तो डायमंड भी हम ही करते हैं, डायमंड भी तो हम ही बना के दे रहे हैं, तो हम ही डायमंड के साथ गोल्ड की बना के यूएस से। मगर कोई भी काम इतने हल्के में नहीं होता, इसमें बहुत बड़ी कोई स्ट्रैटेजी होगी कि आपको गोल्ड चाहिए, गोल्ड आ रहा है, सेफ्टी के लिए चाहिए होगा, कुछ भी रीजन होगा, डेफिनेटली बहुत क्रिटिकल होगा, तभी सोच समझ के आए लेके आ रहे हैं। और इससे यही होगा कि डेफिनेटली बहुत प्रॉफिट होगा कंट्री को। कमाल है, अदरवाइज कंट्री कभी यूज करेगी नहीं, इस टाइप से गोल्ड नहीं मंगवाएगी। चलो यार, एक और अच्छी खबर आ गई है कि सोने की कीमत कम हो जाएगी इंडिया में। मेरे हिसाब से तो कम होनी चाहिए, और हम लोग भी जब आएंगे तो अब शॉपिंग करेंगे इंडिया में। बिल्कुल। तो मैं कह रही हूँ यूएई वाले कह रहे यार ये हम बड़े बुरे बुरे फंसे हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं था आएंगे। मुझे तो लग रहा है वो रो रहे होंगे वहां पे, ये तो लोग हमारे साथ तो राइस मंगवाएंगे, वीट मंगवाएंगे, राइस उनको खाने की प्रॉब्लम है तो खाना मंगवाएंगे। देखते हैं हम क्या भेजते हैं उनको हमारे साथ, हमसे बिसाइड्स खाने की चीजें ये और क्या लेते हैं। हो सकता है ज्वेलरी बना के हम ही से लेंगे, भैया तुमने बनाई हम हमें भेज दो। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।